हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम भक्ति रसामृत सिंधु के 6वें अध्याय को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी जी की रचना है। और 6वें अध्याय में हमें, जैसे भी हम लोगों ने अभी तक भक्ति के बारे में जाना, भक्ति किसको कहते हैं, शुद्ध भक्ति क्या होती है, शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है, शुद्ध भक्ति कौन कर सकता है, और शुद्ध भक्ति मुक्ति से भी ऊपर क्यों है, और शुद्ध भक्ति के लिए क्या क्या, और हमने क्या पढ़ा इसमें कि शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या हैं, उसकी प्राथमिक अवस्थाएं क्या हैं, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। आज हम पढ़ेंगे शुद्ध भक्ति की कैसे जाती है। तो पढ़ना शुरू कीजिए माता जी। हम तो माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। श्री रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि उनके ज्येष्ठ भ्राता सनातन गोस्वामी ने वैष्णवों के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संग्रह किया है, जिसमें उन्होंने वैष्णवों द्वारा पालन किए जाने वाले अनेकानेक विधि विधानों का उल्लेख किया है। इनमें से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रमुख हैं, जिनका उल्लेख श्री रूप गोस्वामी हम सबों के लाभ के लिए अब करने जा रहे हैं। इस कथन का भाव यह है कि श्री रूप गोस्वामी केवल मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख करना चाहते हैं, उनके विस्तार में नहीं जाना चाहते। उदाहरणार्थ, एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि मनुष्य को कोई गुरु स्वीकार करना चाहिए, किंतु वह अपने गुरु के देशों का किस तरह पालन करता है, यह उसका विस्तार माना जाता है। यथा यदि कोई अपने गुरु के देश का पालन करता है और यह देश अन्य किसी गुरु के देशों से भिन्न है, तो इसे विस्तृत सूचना कहा जाएगा। लेकिन गुरु स्वीकार करने का मूलभूत सिद्धांत सर्वत्र अच्छा है, भले ही विस्तार पृथक पृथक हो। श्री रूप गोस्वामी यहाँ विस्तार में ना जाकर हमारे समक्ष केवल सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहते हैं। यहाँ पे क्या, माता जी आगे। नहीं नहीं, पहले तो यहीं पे रुको आप। यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि भक्ति कैसे करते हैं। इसके लिए सनातन गोस्वामी जी ने, सनातन गोस्वामी कौन है, रूप गोस्वामी जी के बड़े भाई हैं। उन्होंने पुस्तक, एक ग्रंथ लिखा है हर भक्ति विलास। जो हरि भक्ति विलास है, इसमें बहुत सारे नियम हैं जिनका पालन वैष्णवों को करना चाहिए। अब जैसे हम भी कुछ नियमों का पालन करते हैं ना, 16 माला करनी है, मांसाहार नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, और ये सारे मतलब कोई लहसुन प्याज नहीं खाना है, लहसुन प्याज, चाय कॉफी नहीं पीना, ये कुछ नियम है जिनका हम पालन करते हैं। अब रूप गोस्वामी जी हमारे लाभ के लिए भक्ति पालन करने के लिए कौन कौन से नियम चाहिए उनका वो उल्लेख करेंगे, क्या क्या सिद्धांत हैं जो भक्ति करने के लिए जरूरी है। ठीक है। अब जैसे एक बेसिक प्रिंसिपल है कि भक्ति करने के लिए हमें गुरु चाहिए। गुरु के बिना आप भक्ति नहीं कर सकते। आध्यात्मिक गुरु तो किसी ना किसी को स्वीकार करना पड़ेगा। ये गुरु स्वीकार करने का सिद्धांत आप कैसे समझोगे, जैसे कोई व्यक्ति ने डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर बनने के लिए उसको कॉलेज में एडमिशन लेके टीचर से सीखना होगा। कोई बोले कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं वहां पे देखकर दांत निकालना सीख लूंगा, डेंटिस्ट बन जाऊंगा, ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं कर सकते। तो कॉलेज में एडमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, फिर वो सर्टिफिकेट देंगे, डिग्री देंगे, उसके बेस पे कहीं पर वो अपनी दुकान खोल सकता है, क्लिनिक खोल सकता है। तो इसी प्रकार गुरु धारण करना बहुत जरूरी है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। अगर आप कहो कि ये बेसिक प्रिंसिपल है और मुझे इसकी आगे व्याख्या करनी है, तो व्याख्या के लिए क्या है, व्याख्या के लिए ये है कि भाई, आ, जैसे गुरु धारण करना बेसिक प्रिंसिपल हो गया। अब इसको अगर और डिटेल में पढ़ोगे तो फिर आएगा कि गुरु के निर्देशों का भी पालन करना है। हम्म। तो फिर इसमें ये भी, इसकी और अधिक व्याख्या करोगे तो उसमें क्या आ जाएगा कि हमारे गुरु के आदेश भिन्न है, दूसरे गुरुओं के आदेश भिन्न है, वो भी आ जाएगा। तो रूप गोस्वामी जी बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहे, बस वो बेसिक सिद्धांत बता रहे हैं कि गुरु धारण करना जरूरी है। सबसे पहले तो गुरु धारण करो। ठीक है। ये सिद्धांत हमारे समक्ष रखना चाहते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि सनातन गोस्वामी जी ने एक पुस्तक लिखी है हरि भक्ति विलास, उसमें वैष्णवों को जिन जिन नियमों का पालन करना चाहिए वो बताया गया है। जो रूप गोस्वामी जी है वो बेसिक प्रिंसिपल बताएंगे। जैसे एक प्रिंसिपल अभी हमने बताया कि रूप गोस्वामी जी ने हमें बताया कि गुरु स्वीकार करना चाहिए।
ठीक है, चलो आगे चलिए। ये मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख इस प्रकार है। प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना, गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना, श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना, गुरु के निर्देशानुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना, कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना, भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना, अर्थात कृष्ण की भक्ति करते समय हमें ऐसी वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हम त्यागना ना चाहते हों। इसी प्रकार हमें ऐसी वस्तु स्वीकार करनी पड़ सकती है जिसे हम स्वीकार करना ना चाहते हों। द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में वास करना, केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना अथवा भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना, एकादशी के दिन व्रत रखना तथा पवित्र वृक्षों की तथा जटा वट वृक्ष की पूजा करना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, भक्ति कैसे की जाए। ठीक है, तो भक्ति करने के लिए 10 तो उन्होंने बेसिक सिद्धांत दे दिए कि ये 10 चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी। आप अपने अपने जीवन में देख लो, जिनके जीवन में 10 चीजें हैं ठीक है, नहीं है तो इसको आपने पालन करना है। भक्ति करने के लिए किन 10 चीजों का करना जरूरी है, 10 सिद्धांतों का मानना जरूरी है। सबसे पहले तो है एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। अब प्रामाणिक 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। ठीक है, जैसे अनिरुद्धाचार्य हैं, वो श्री संप्रदाय से हैं, कई लोगों ने उनसे दीक्षा ली हुई है इसलिए मैं बता रही हूँ। जो बाबा लाल दयाल जी हैं, ये भी श्री संप्रदाय से हैं। तो ऐसे मतलब कोई भी जिसको आप गुरु बना रहे हो वो किसी ना किसी प्रामाणिक संप्रदाय से होना चाहिए। तो प्रामाणिक संप्रदाय से गुरु बनाकर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। फिर आध्यात्मिक गुरु द्वारा दीक्षित होना और उनकी भक्ति सेवा का निर्वहन सीखना। इसका मतलब क्या है, पहले तो गुरु के पास जाना है जो कि प्रामाणिक हो, फिर गुरु से दीक्षा लेनी है और उनकी उनसे भक्ति करना सीखना है। ठीक है, 2 पॉइंट समझ आए। सबसे पहले क्या करोगे, प्रामाणिक गुरु के पास जाओगे। सेकंड पॉइंट, उनसे दीक्षा लोगे और उनसे भक्ति करना सीखोगे। जैसे हमारा जो संप्रदाय है इस्कॉन का, वो कौन सा है, गॉड ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, तो प्रामाणिक जगह से दीक्षा लेनी है। आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का भक्ति पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक पालन करना। अब गुरु ने जो कह दिया उनके आदेश का पालन करना है, पूरे विश्वास के साथ, पूरी भक्ति के साथ। ऐसा नहीं कि ये भी तो हमारे जैसे ही हैं, इनको क्या पता, हम्म, चलो ये इन्होंने बात बोल दी, क्या फर्क पड़ता है, हम उसको माने ना माने, ऐसे नहीं। आध्यात्मिक गुरु भगवान कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, तो उनकी आज्ञा को हमें मानना है। क्लियर हुआ? ठीक है, फिर है आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में महान आचार्यों के पद चिन्हों का निर्देशन करना। अब जैसे आपने गुरु धारण की, जैसे अभी माता जी ने, लोकनाथ गोस्वामी जी महाराज को गुरु बनाया। ठीक है, अब जो वो गुरु महाराज हैं वो भी किसी आचार्य को फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम लोग ये श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को, सॉरी, हाँ, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, जिन्होंने रूप गोस्वामी की लिखी हुई पुस्तकों को ट्रांसलेट किया एक ढंग से, संस्कृत की पुस्तकों को। तो जो हमारे गुरु हैं वो प्रभुपाद जी को मान रहे हैं, प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी जी को मान रहे हैं। तो इन आचार्यों ने जो बताया है उसको फॉलो करना, लेकिन गुरु की गाइडेंस के साथ। आध्यात्मिक गुरु से पूछना कि कृष्ण भावनामृत में आगे कैसे बढ़ना है, ये प्रश्न तो कोई करता ही नहीं है अपने गुरु से, कि भाई हम भक्ति में आगे कैसे बढ़े।
यहां तक तो पहुंच ही नहीं पाते, तो गुरु से पूछो कि भक्ति में कैसे आगे बढ़े। हम्म। ठीक है। तो 5 पॉइंट क्या क्या हो गए? पहले गुरु के पास जाना है, प्रमाणिक गुरु के पास। फिर उनसे दीक्षा लेनी है। फिर क्या करना है? फिर उनसे भक्ति करनी सीखना है। और फिर उनके आदेशों का पालन करना है। फिर पूर्ववर्ती जो आचार्य हुए हैं उनका अनुसरण करना है, उनको फॉलो करना है। फिर गुरु से पूछना है हम आगे कैसे बढ़े। 6वां पॉइंट क्या है? 6वां पॉइंट ये है कि अभी आप भक्ति में लग गए हो ना, तो भक्ति में लग गए हो, तो जो जो चीजें भक्ति के लिए अच्छी हैं उनको स्वीकार करना है, और जो जो चीजें भक्ति के लिए अच्छी नहीं है उनको छोड़ देना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम छोड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन जैसे सपोज करो मोबाइल देखना, मोबाइल देखने से, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट होता है, फिर भक्ति के लिए समय नहीं मिलेगा। मन नहीं करेगा मोबाइल को छोड़ दे, लेकिन फिर भी जो जो चीजें अच्छी नहीं है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उनको छोड़ दो, भले ही उससे आप कितना भी प्रेम करते हैं, छोड़ दो। और क्या कहते हैं, द्वारिका या अन्य किसी पवित्र स्थान पर निवास करना। अब आप बोलोगे ये हम लोग कैसे फॉलो करें? अब घर बार छोड़ के द्वारिका वृंदावन कैसे रहने लग जाएं? तो प्रभुपाद जी ने बताया है कि जितने भी उनके मंदिर हैं वो धाम है। आप मंदिर जाते हो ना, वो धाम है, जितने भी उनके मंदिर हैं। ठीक है। और भगवान की जो लीलाएं हुई वृंदावन में उनका चिंतन कर सकते हो, तो मानसिक तौर पर भी वृंदावन में रह सकते हो, शारीरिक तौर पर नहीं तो। फिर 8वें पॉइंट में बताते हैं कि उतनी चीज लो जितनी संसार में जरूरी हो। हम लोग चीजों को इकट्ठा करते रहते हैं, तो चीजों को इकट्ठा नहीं करना। हम्म? जितनी वस्तुएं आवश्यक हो जीवित रहने के लिए उतनी ही वस्तुओं को स्वीकार करो। एकादशी के दिन व्रत रखना, चलो ये तो सब करते ही होंगे। पवित्र वृक्षों की जथा वट वृक्ष की पूजा करना, जो बरगद का पेड़ है उसकी पूजा करना। अब इनमें से कोई भी ऐसा नियम नहीं है जो फॉलो करना बहुत मुश्किल हो। हाँ, चीजों को छोड़ना मुश्किल लग सकता है जिसके साथ ज्यादा अटैचमेंट है ना। बाकी चीजें तो फॉलो कर ही सकते हो। तो कोई पूछे भक्ति करनी कैसे है, तो उसको बोलो एकादशी का व्रत रखो, गुरु धारण करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको स्वीकार कर लो। जो भक्ति में आगे बाधा डालता है उसको रिजेक्ट कर दो। और संसार से कम चीजों में जीना सीखो। जितनी जरूरी है बेयर मिनिमम उतनी चीजों में जीना सीखो, पवित्र वृक्षों की पूजा करो। ठीक है। आगे चलते हैं। विधिवत भक्ति प्रारंभ करने के लिए इन 10 प्राथमिक बातों की आवश्यकता होती है। यदि प्रारंभ में नव दीक्षित भक्त उपयुक्त 10 नियमों का पालन करता है तो वह निश्चित रूप से कृष्ण भावनामृत में अच्छी प्रगति करेगा। इसके अतिरिक्त जिन देशों की सूची दी गई है वे हैं भक्तों की संगति का दृढ़ता पूर्वक परित्याग, भक्ति की इच्छा न रखने वाले भक्ति व्यक्ति को उपदेश न देना, बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह ना दिखाना, ना तो अधिक पुस्तकें पढ़ना, ना ही भागवत और भगवत गीता बांच कर या उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने का की धारणा को विकसित करना, सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही ना बरतना, क्षति होने पर न तो शोक प्रकट करना, न लाभ होने पर हर्ष व्यक्त करना, देवताओं का अनादर ना करना, किसी जीव को व्यर्थ कष्ट ना पहुंचाना, भगवान का नाम कीर्तन करने या मंदिर में अर्चा विग्रह के पूजन में विविध अपराधों से बचना, भगवान के कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा को कभी भी सहन ना करना। हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? ऊपर जो 10 नियम बताए वो तो जरूरी है भक्ति करने के लिए। मिनिमम ये 10 नियमों का पालन तो करना चाहिए जो ऊपर लिखे हैं। ठीक है। अब आपने इन 10 नियमों का, ऊपर जो 10 बातें हैं वो तो ऐसे समझो
कि आपने एडमिशन लेना है किसी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो मेडिकल कॉलेज में पूछेंगे पहले 10th में आपके 98% नंबर आए थे तभी एडमिशन मिलेगा, 95% नंबर आए थे तभी एडमिशन मिलेगा। वो क्या है? वो उस कॉलेज में प्रवेश पाने का एक तरीका है। क्या कॉलेज में सिर्फ एंट्री करके सारा काम बन जाता है? ना, वहां पे कॉलेज के रूल को फॉलो करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर ही आगे बढ़ पाओगे ना। तो पहले वाले 10 नियम तो भक्ति में एंटर करने के लिए जरूरी है। ठीक है। अब आगे बताया गया है कि अभी 10 और आदेश हैं। क्या? 10 आदेश ये हैं कि जो अभक्त हैं, जो लोग भगवान में विश्वास नहीं रखते, उनकी संगति को छोड़ देना। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको भगवान में विश्वास नहीं है, भगवान की बात नहीं सुनना चाहते, उनको छोड़ दो, त्याग कर दो। ठीक है। अब आप बोलोगे हमारे तो घर में हमारे हस्बैंड ही नहीं सुनना चाहते, हमारे सास ससुर ने सुनना चाहते, फिर उनको छोड़ के भाग जाए घर छोड़ के। नहीं, घर छोड़ के नहीं भागना है, एटलीस्ट एक डिस्टेंस क्रिएट कर लो। अब हर बार ऐसा नहीं कि आप उनके सामने व्याख्यान देने लग जाओ कि कृष्ण ही सब भगवान है, कृष्ण की ही पूजा करो। फिर वो आगे से उनके प्रति 10 और गलत बातें बोलेंगे, फिर आप उनसे इनडायरेक्टली अपराध करवाए जा रहे हैं। ठीक है। तो डिस्टेंस क्रिएट कर लो, उनसे कम से कम भगवान के बारे में बातें ना करो। अगर आपके आसपास कोई अभक्त व्यक्ति है और आप उसका उसकी संगति नहीं छोड़ सकते, कम से कम उसके साथ भगवान की बातें मत करो, क्योंकि वो अपराध पे अपराध करता जाएगा उनकी निंदा करके। फिर जो भक्ति करना नहीं चाहता उसे भक्ति करने की शिक्षा मत दो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे बहुत बार कहो माला जपो नाम करो, कुछ नहीं करते। अब उनको बंद कर दो शिक्षा देना। मतलब वो भक्तों अभक्त जो है उसको एक लिमिट तक ही, वैसे तो चैतन्य महाप्रभु तो ये कहते हैं कि जो भक्त हैं, जिनकी मेरे नाम में श्रद्धा नहीं है, उनको मेरे नाम का प्रचार मत करो। लेकिन भक्त फिर भोले भाले होते हैं, उनको होता है सबका उद्धार हो, हर एक के पास पहुंच जाएंगे कि भी माला करो, मंदिर आया करो। लेकिन आप किसी एक लेवल तक ही किसी को थोड़ा फोर्स कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो जब बार बार किसी व्यक्ति को बोला भक्ति में आओ भक्ति में आओ, वो नहीं आ रहा, उसको छोड़ दो। भक्ति स्वीकार नहीं कर सकता, उसको छोड़ दो। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी अपनी धारणाओं में फंसे हुए हैं। जैसे जो सुख और, जब आप बुक्स पढ़ोगे ना इस्कॉन की, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ोगे, इसकी गहरी स्टडी करोगे, तो आप देखोगे कि लोग कितनी हमारे आसपास फालतू बातें बोलते हैं और हम उनको पहले ऐसे ही मान लेते थे। जैसे कुछ लोगों को बोलो मंदिर आओ तो वो बोलेंगे हमें मंदिर आना फलता नहीं, हमारे ऊपर बहुत अधिक मुसीबतें आने लगती हैं अगर हम भगवान का नाम लेते हैं या फिर हम लोग मंदिर आते हैं। ऐसी ऐसी धारणाएं लेकर लोग बैठे हैं। लेकिन अगर किसी ने प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़े हों तो उन्होंने क्या लिखा है अपने ग्रंथों में, कि जैसे दुख बिना बुलाए आ जाता है, ऐसे सुख भी आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप अपने आप आएगा। उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना कि ऐसे की कमी है, चलो ये अनुष्ठान कर लो, ये मेडिटेशन कर लो, इससे पैसा आ जाएगा। अरे पिछले जन्म में पुण्य कर्म किया होगा तभी आएगा। होता क्या है फिर आप बोलोगे नहीं माता जी उनके पास धन की कमी थी, उन्होंने ये वाला अनुष्ठान किया, ये वाले उपाय किए, फिर धन आ गया। उपाय करने से धन नहीं आया, उनके जीवन में धन पहले से आने वाला था पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार। बस उपायों ने उसको सपोर्ट कर दिया कि हाँ भाई, हम ऐसा मानने लग जाते हैं कि एस्ट्रोलॉजर ने जो किया है हमारे साथ, जो हमें जो उपाय बताए हैं उसके कारण हमारे जीवन में अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। अरे पिछले जन्म में किसी का गला काट के आए हैं, तो फिर कैसे इस जन्म में सुख मिलेगा? ये उपाय करने से कुछ नहीं होगा। जो जीवन में मिलना है वो मिलके ही रहेगा।
अब जब भगवान रामचंद्र को वनवास हुआ, तो दशरथ महाराज के पास क्या पुरोहितों की कमी थी? वशिष्ठ जी उनके गुरु हैं, वो कोई अनुष्ठान नहीं करा सकते थे कि ये वनवास जाने के लिए रोक दिया जाए, टल जाए ये संकट? तो कुछ किया, कुछ टलाया गया? संकट नहीं टलाया। पांडव थे वनवास गए, तो पांडवों के पास धौम्य ऋषि थे, जो उनके पुरोहित थे। वो आगे आगे चले, जब पांडव वनवास को गए थे, जंगल में गए उनके साथ। तो धौम्य ऋषि क्या उनका कोई अनुष्ठान करा के चेंज नहीं कर सकते थे कि जो जुआ खेल रहे हैं इसका परिणाम चेंज हो जाए या पांडवों को वनवास ना भुगतना पड़े? और आपको पता है उस जमाने के ऋषि कितने शक्तिशाली थे, उनको कौन सी विद्या नहीं आती थी? जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, तो परीक्षित महाराज पूछेंगे कि मैं सूर्य वंश चंद्रवंश के बारे में सुनना चाहता हूँ। सूर्य वंश में कौन कौन से राजा हुए, चंद्रवंश में कौन कौन से राजा हुए हैं? तो सुखदेव गोस्वामी उनको सुनाएंगे। उनको भूतकाल के भी सुनाएंगे राजा, अभी जो है उनके बारे में भी सुनाएंगे, और भविष्य में जो राजा होंगे उनके बारे में भी सुनाएंगे। उनको बताएंगे कि तुम्हारे 4 बेटे हैं, फिर आगे बताएंगे कि इनके कितने बेटे होंगे, उसके बाद राजा कौन बनेगा, उसके बाद राजा कौन बनेगा। पूरा कलयुग तक सारी चीजों को वो बताएंगे, मतलब भविष्य में आने वाली चीजों को भी बताएंगे। जब परीक्षित महाराज हुए, तो युधिष्ठिर महाराज ने पंडितों को बुलाया और पूछा कि ये बच्चा बालक कैसा रहेगा, इसका जीवन, इसकी कुंडली बनाओ भाई। पंडितों ने बहुत अच्छे अच्छे गुण बताए परीक्षित महाराज में, कि रंती देव के जैसे दानी होगा, धरती के जैसे ये सहनशील होगा, तेज में जब अपने पूर्वजों के समान होगा। बहुत सारे गुण बताए, लेकिन बोला कि इस बालक की आयु कम होगी। फिर युधिष्ठिर महाराज उदास हो गए कि कम क्यों होगी बालक की आयु? कहते लेकिन टेंशन मत लो, जब इसकी मृत्यु होने वाली होगी, तो ये भगवत धाम जाएगा। मतलब इसको ब्राह्मण पुत्र श्राप देगा, उससे इसकी मृत्यु होगी, लेकिन फिर भक्ति करते करते ही ये भगवान के धाम में जाएंगे। भागवत सुनने को मिली थी ना। तो युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे। युधिष्ठिर महाराज का पंडितों से उपाय नहीं करा सकते थे, जिन पंडितों ने इतना भविष्य बता दिया कि इसकी अल्पायु में मृत्यु हो जाएगी। तो वो पंडितों से उपाय नहीं करा सकते थे कि कोई आप पूजा कर दो, कुछ कर दो, इसको टाल दो, इनकी मृत्यु को। नहीं करवाया ना। हमें ऐसा लगता है पंडित के पास जा, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से हमारा दुख दूर हो जाएगा, कोई मेडिटेशन, जैसे कुछ लोग फाइनेंशियल हीलिंग करवाते हैं अपनी, कि हमारे पास धन आ जाए, वो हीलिंग करवाते हैं अपने लोगों से, या कोई उपाय करवाते हैं, उससे धन नहीं आएगा ना। एक्चुअल में जीवन में धन आने वाला है, उससे पहले आप लोगों ने उपाय शुरू कर दी, इसलिए ऐसा लगता है कि उपाय करने के बाद धन आया। कुछ नहीं होगा इससे। तो कहते, मैं कौन सा पॉइंट कर रही थी? हाँ, ऐसे व्यक्ति को शिक्षा नहीं देनी चाहिए जो भक्ति स्वीकार करने की इच्छुक ना हो। तो जिन लोगों का भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको भक्त मत बनाओ, क्योंकि वो संसार की बातों में लगे हुए हैं। और संसारी लोग, उनके पास ज्यादा बैठोगे आपको ही भक्ति करने से रोक देंगे। फिर कहते व्यक्ति को महंगे मंदिर या मठ बनवाने में बहुत उत्साही नहीं होना चाहिए। तो महंगे महंगे मंदिरों का निर्माण करवाने में पूरी जिंदगी लगा दो और भक्ति ना करो, तो आप बोलोगे फिर हमारा मंदिर तो बहुत महंगा है, फिर क्यों बनवा दिया? गुरु का आदेश था। जिन्होंने मंदिर बनवाया, उनको उनके गुरु ने उनको आदेश दिया कि आप मंदिर बनाओ, ऐसा मंदिर बनाओ जो कि ऐतिहासिक मंदिर हो, इसलिए बनवाया। ठीक है। और बहुत अधिक पुस्तकें नहीं पढ़ना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे हमें बुक्स पढ़ने का शौक है, पढ़ेंगे क्या, नॉवल पढ़ेंगे, है ना? ये बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ते रहेंगे इधर उधर की। अब पढ़ने को तो जितना मर्जी पढ़ते हैं, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद पढ़ते रहो पढ़ते रहो। और या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, गीता भागवत पढ़ ली, उसके ऊपर क्लासेस लेना शुरू कर देते हैं, लेक्चर देने लग जाते हैं, और बदले में लोगों से क्या मांगते हैं, धन। वो गलत है। जहां पे पैसा आ गया, जो व्यक्ति ज्ञान दे रहा है, हाँ, अभी किसी ने
कोर्स हो रहा था किसी चीज का, तो किसी ने फोन करके बहुत फोर्स किया कि आप ये कोर्स कर लो कर लो कर लो। मैंने वो कोर्स में पैसे तो डाल दिए, लेकिन मैंने वो क्लास नहीं लगाई। अगर कोई व्यक्ति मुझे बोल दे, बहुत ज्यादा फोर्स करे कि इस कोर्स ये इतने का हो रहा है, ये करो करो करो, है ना, और या फिर मेरा यूट्यूब का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो करो करो, मैं उनको नहीं सुनती। क्योंकि आप ये देखो, मानसिकता देखो कि पूरा का पूरा मानसिकता तो यूट्यूब के व्यूज बनाने में लगी हुई है कि उसमें लोग अच्छे अच्छे कमेंट दें, बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स हो जाएं। जिस व्यक्ति की मानसिकता यूट्यूब में फंस गई, जिस व्यक्ति की मानसिकता धन में फंस गई, उसके सुने हुए लेक्चर से आपका कैसे उद्धार होगा? बेनिफिट ही नहीं होगा। मतलब मुझे जहां पे हल्का सा पता लगे कि ये व्यक्ति धनार्थी है, मैं उनके लेक्चर्स नहीं सुनती। ये मैं पर्सनली बोल रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कहती आप ना सुनो, आप सुनो, आपकी इच्छा। क्योंकि जहां बंदे, सामने वाले बंदे के मन में ज्ञान देने के पीछे धन कमाने की वो आ गई ना अभिलाषा, उसका दिया हुआ ज्ञान आपके ऊपर 1% फर्क नहीं डालेगा। 1% भी नहीं। जहां धन कमाने की इच्छा है, या फिर धन कमा के धन लग कहाँ रहा है, यूटिलाइजेशन देखो उस धन का। बहुत सारे वृंदावन में आपको ऐसे साधु बाबा लोग मिलेंगे जिनके अकाउंट में करोड़ों रुपया है, करोड़ों। मेरे को तो इसलिए पता है क्योंकि मैं बैंक में थी, तो मुझे सब अकाउंट्स का बैलेंस पता होता था। अब वो बोल रहे हैं कि हम गौशाला बनवा रहे हैं। हम्म। ये लोग खूब दान देंगे, करोड़ों रुपया उनके खातों में आ जाता है। फिर क्या करेंगे गौशाला बनवा के? उसमें उन गायों को नहीं रखेंगे जो सड़कों पे घूम रही हैं भूखी प्यासी ना, वहां पे दूध देने वाली गांव गायों को रखेंगे, फिर उनका दूध बेचेंगे। तो इससे जो सड़क पर दूध नहीं दे सकते उन गायों का कोई भला हुआ? वो तो बेचारी वैसे ही घूम रही है। गौशाला का मतलब क्या होना चाहिए? गौशाला का मतलब होना चाहिए कोई गाय दूध दे रही है नहीं दे रही, उसको गौशाला में स्थान दो। सिर्फ इसलिए गाय को पालना कि कल को उसका दूध बेचकर प्रॉफिट अर्न करें। तो बाकी जो ग्वाले हैं या बाकी जो हमारे दूध डालने वाले हैं घर में, और उसमें एक बाबा जी जो पैसे इकट्ठा करके गौशाला खोल रहे हैं, उसमें फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। भगवान ने ऐसा थोड़ा ना कहा है कि जो दूध देती है सिर्फ उन्हीं गायों की रक्षा करो, बाकी गायों को छोड़ दो। और ये गायें घूमती रहती हैं सड़कों पर जो दूध नहीं देती, बेसिकली तो डेयरी वाले जो होते हैं वही इन गायों को छोड़ देते हैं। जब ये दूध देना छोड़ देती है उनको भगा देते हैं, बाहर कर देते हैं, आश्रय भी नहीं देते। फिर ये जो लोग मांस बेचते हैं वो आते हैं रात को गाड़ी लेके, इन गायों को पकड़ के ले जाते हैं, बूछड़ खाने मार देते हैं इनको, इनका मांस मांस सप्लाई किया जाता है। गौ माता की रक्षा करना मतलब सारी गऊओं की रक्षा करना। अब हमारी माता ने हमें दूध पिलाया, हमारा पालन पोषण किया, अब माँ बूढ़ी होगी तो क्या माँ को काट देंगे, बेच देंगे माँ को? नहीं, तो गौ गौ हमारी माता है। तो जो लोग धन के कारण कथा करें, फॉलोअर्स बढ़ाने के कारण कथा करें, फिर वहां मतलब मत सुनो वहां से कथा, कोई फायदा नहीं होने वाला। व्यक्ति को सामान्य व्यवहार में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। सामान्य आचार व्यवहार का मतलब ऐसा है कि नॉर्मली भी अगर आप किसी से मिलते हैं, किसी वैष्णव से मिलते हैं, या आप मंदिर जाते हैं, वहां पे अपना आचार व्यवहार आपका ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे बोले,
प्रेरणा ले, आपके जैसा बनना चाहे, आपको देखकर भक्ति में आए। मंदिर में है, मंदिर में बहुत ऊंची ऊंची बात कर रहे हैं, बहुत ऊंची ऊंची हंस रहे हैं, बाकी भक्त लोग देख रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सामान्य आचार व्यवहार अच्छा होना चाहिए। व्यक्ति को हानि होने पर शोक या लाभ होने पर हर्ष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। लॉस हो गया तो दुखी हो गए, प्रॉफिट हो गया तो खुश हो गए बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए। देवताओं का अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे भी नवरात्रि गई है, अब कुछ लोगों ने हो सकता है व्रत भी रखे हो देवी माँ के, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि देखो उन्होंने तो रखे हैं, हमने तो नहीं रखे, हम तो फॉलो नहीं करते हैं, वो तो ऐसे व्रत रखे। अरे ऐसा नहीं, हमारा ये अनादर होता है। देवी देवताओं को अनादर नहीं करना। जिसकी जो श्रद्धा है वो कर रहा है, उसको वो करने दो। आपने जो रास्ता चुने आप उस पे चुनो, लेकिन दूसरे की निंदा मत करो कि वो क्या कर रहा है। देवताओं का अनादर नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज जीव को अनावश्यक कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी को भी अननेसेसरी कष्ट ना दो। व्यक्ति को भगवान के पवित्र नाम का जाप करने में या मंदिर के देवता की पूजा करने में विभिन्न अपराधों से सावधानी पूर्वक बचना चाहिए। तो जब भगवान का नाम का जाप कर रहे हो तो 10 नाम अपराध हो रहे हैं, उनसे बचना चाहिए। और मंदिर में जब भगवान की पूजा कर रहे हो तो उस समय भी कोई अपराध ना हो जाए। जैसे मंदिर में भगवान के सामने एक दूसरे को प्रणाम नहीं करना चाहिए, पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए मंदिर में। मंदिर में सांसारिक बातें नहीं करनी चाहिए, ऑल्टर के समक्ष खाना नहीं खाना चाहिए भगवान के सामने। भगवान को भोग लग रहा हो उस समय प्रणाम नहीं करना चाहिए। आरती हो रही हो उस समय प्रणाम नहीं करना चाहिए। ठीक है। तुलसी महारानी को भी, जैसे तुलसी महारानी की आरती पता कब होती है? जब मंदिर का कपाट बंद कर देते हैं। तो भक्तों को जो आपने प्रेफरेंस देनी है वो भगवान से ज्यादा नहीं देनी। कई बार होता है ना कि सामने कोई भक्त मिल गया, हमने उसको प्रणाम करना शुरू कर दिया, भगवान के सामने नहीं करना। वैसे मंदिर में जब पूजा कर रहे हो उसमें भी सावधानी बरतो। मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा के प्रति अत्यंत असहिष्णु होना चाहिए। तो अगर कोई भगवान के उनके भक्तों की निंदा करता है तो उसको सहन नहीं करना चाहिए। हो सके तो उससे वहां पे बहस करो, तो बोलो कि ऐसा नहीं करना, का मुकाबला करो। नहीं कर सकते तो स्थान को छोड़ दो। लेकिन भगवान की उनके भक्तों की निंदा नहीं सहन करनी चाहिए। अगर आपके घर में भी कोई भगवान की निंदा कर रहा है, आप उनसे झगड़ा नहीं कर सकते तो कम से कम उस स्थान को छोड़ दो, नहीं तो आपको भी पाप लगेगा। जितना निंदा करने वाले को लग रहा है उतना निंदा सुनने वाले को भी लग जाएगा। उस स्थान को छोड़ दो इमीडिएटली। मैं देखती हूँ कुछ लोगों की भक्ति में श्रद्धा नहीं है, ऐसे ही घर वाले पोक करते रहते हैं, करो करो करो, ये करो ये करो। तो व्यक्ति ना फिर बुरा भला बोलता है भगवान के बारे में। तो ये तो आप उकसा रहे हैं अपराध करने के लिए उनको। मेरी एक फ्रेंड है, उसका बेटा मानता नहीं है अब भगवान को, इस्कॉन टेम्पल को मानेगा नहीं, वो बार बार उसके पीछे पड़ी रहेंगी। मैं मंदिर जा रही हूँ तुम आ जाओ, तो फिर वो अलग अलग चार बातें बोलेगा भगवान के खिलाफ। वो बोलती रहेंगी, वो बोलता रहेगा अलग अलग बातें, तो क्यों उनसे अपराध करा रहे हो? किसी की नई श्रद्धाएं छोड़ दो। जब भगवान अच्छी मति देंगे अपने आप ही भक्ति में आ जाएगा, पीछे मत पड़ो किसी की। तो आज हम लोगों ने 10 सिद्धांत और 10 नियम देख लिए जो भक्ति करने के लिए जरूरी हैं। यहां तक किसी को कोई प्रश्न है? नहीं? ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं